नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण, जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी व्याकरण में आज के सत्र में हम रस का अध्ययन करेंगे। सभी प्रश्न व्याख्या सहित PYQ सीरीज है ये, और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं, आए हुए प्रश्न हैं जो रस से संबंधित हैं। हिंदी व्याकरण से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। जब ते इत ते घनश्याम सुजान अचानक की बल संग सिधार कर पे मुखचंद धरे सजनी नित सोचत है तू कहाँ मन मारे। उपयुक्त पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, स्मृति। उपयुक्त पंक्तियों में स्मृति नामक संचारी भाव का उल्लेख है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है, जो सर्वमान्य सभी विद्वानों ने मानी है। देव ने 34वां संचारी भाव छल को माना है। शुक्ल जी ने चकपकाहट नामक संचारी भाव को 35वां संचारी भाव माना है, पर अधिकतर संचारी भावों की संख्या 33 होती है। प्रश्न आता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो आपको 33 वाले विकल्प पे सही करना है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? यूपी टीजीटी 2021 का प्रश्न है, और सही उत्तर है सी, विषाद। दिए गए विकल्पों में विषाद की गणना सात्विक अनुभाव में नहीं की गई है। विषाद संचारी भाव का एक भेद है। सात्विक अनुभाव क्या होते हैं? आश्रय के शरीर से उसके बिना किसी बाहरी प्रयत्न के स्वतः उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। इसे अत्यंज भाव भी कहते हैं। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं: स्तब्ध, स्वेद, स्वरभंग, वेपथु, वैवर्ण्य, अश्रुपात, रोमांच और प्रलय। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमात चकित भई गदगद वचन विकसित द्रव पुलकात। निम्न पंक्तियों में निहित रस है। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2021, डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021, राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है, और सही उत्तर है ए, अद्भुत रस। अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखी मात चकित भई, यानी किसी को देखकर वह चकित हो गई, गदगद वचन विकसित द्रग पुलकात। प्रस्तुत पंक्तियों में अद्भुत रस है। यहाँ माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण के बाल रूप में संपूर्ण सृष्टि चर अचर का दर्शन करने के कारण आश्चर्य उत्पन्न होने का वर्णन है। अद्भुत रस, जब किसी व्यक्ति के मन में अद्भुत या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय, आश्चर्य आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ अद्भुत रस होता है। इसका स्थायी भाव आश्चर्य है। भरत मुनि ने वीर रस से अद्भुत की उत्पत्ति बताई है, तथा इसका वर्ण पीला और देवता इसके ब्रह्मा है। तो वर्ण भी आता है कि अद्भुत रस का वर्ण कैसा है, और इसके आराध्य कौन है, देवता कौन है, तो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी। निम्न विकल्पों में स्थायी भाव तथा उनके आधार पर कल्पित रसों के नाम दिए गए हैं। इनमें से गलत विकल्प को पहचानिए, और सही उत्तर है डी, अमर्ष या भयानक रस। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 शिफ्ट सेकंड का प्रश्न है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होगा, न कि अमर्ष। यह क्या है? असंगत युग्म है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? और सही उत्तर है डी, अलंकार। अलंकार अपनी अलग वो है, और व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव क्या है? रस के अवयव में। अलंकार रस का अवयव नहीं है, जबकि व्यभिचारी भाव, संचार विभाव और स्थायी भाव रस के अवयव हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की जो संख्या है वो 49 कही है, जिसमें 33 व्यभिचारी भाव और 8 स्थायी भाव तथा 8 शेष क्या है, उसमें सात्विक भाव हैं। निम्नलिखित में से किसे संचारी भाव कहते हैं? ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। संचारी भाव किसी न किसी स्थायी भाव के साथ प्रकट होते हैं।
अर्थात व्यभिचारी या संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक होते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं। भरतमुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी 2021, डीएसएसबी पीजीटी 2018, यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम सन 2008, केवीएस पीजीटी 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी 8। भरतमुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। भरतमुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका समय द्वितीय शती है। शांत रस के प्रतिष्ठापक शांत रस के प्रतिष्ठापक उद्भट, वात्सल रस के विश्वनाथ, भक्ति रस के रूप गोस्वामी तथा प्रयाण रस के प्रतिष्ठापक आचार्य रुद्रट हैं। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी आचार्य भरतमुनि। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरतमुनि हैं। इनको संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना रचना की है जिसमें 36 अध्याय हैं। भरतमुनि के रस सिद्धांत के प्रथम व्याख्याता आचार्य भट्ट लोलट हैं जिनका सिद्धांत उत्पत्तिवाद है। तो नाट्यशास्त्र की ग्रंथ की रचना भरतमुनि ने की है और इसमें 36 अध्याय हैं, आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, पंक्ति है, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सब सुधे भूल गई, कर टेक ही रही पल टारती नाही। पंक्ति में कौन सा रस है? और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी 2021, डीएसएसबी पीजीटी 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी श्रृंगार रस। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सभी सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारती नाही उपयुक्त में श्रृंगार रस है। नायक नायिका के सौंदर्य प्रेम संबंधी वर्णन का परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार उस स्थान पर होता है जहां नायक और नायिका की संयोगावस्था का वर्णन, उनके मिलन का वर्णन, और वियोग श्रृंगार उस स्थान पर होता है जहां नायक और नायिका की वियोगावस्था का वर्णन है। जैसे देखहूं तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि उर उपजावा। प्रश्न है, सिंह की गर्जना या सांप की फुंकार किस रस का उद्दीपन भाव है? और सही उत्तर है बी भयानक। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2021 का प्रश्न है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। हिंसक पशुओं का स्वर तथा सिंह की गर्जना तथा सांप का फुंकारना भयानक रस का उद्दीपन विभाव है। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी की यह पंक्ति भयानक रस का उदाहरण है। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के कालों जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। प्रश्न है, विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डीएसएसबी टीजीटी 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी उद्दीपन विभाव। विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो इस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। रस के 4 अवयव या अंग हैं। स्थायी भाव जो व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं, विभाव जिसे देखकर उत्पन्न होना, अनुभव महसूस करना, और संचारी और व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव का अर्थ है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही है हो सकता है जहां रस की अवस्था तक पहुंचता हो। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव ही रस के आधार हैं। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। बाद में आचार्यों ने 2 और स्थायी भावों का वात्सल्य एवं भगवत विषयकृति को मान्यता दी है। इससे स्थायी भावों की संख्या 11 और रसों की संख्या भी 11 हो गई है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन विभाव जिसका आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं। यानी आप भगवान के मंदिर में गए तो भक्ति विषयक जो था वो स्थायी भाव प्रकट हो गया, है ना। तो अगर आप किसी हिंसक पशु को देखते हैं तो भय, और किसी आश्चर्यजनक चीज को देखते हैं तो अद्भुत, तो वही है जिससे प्रकट होते हैं आलम्बन विभाव। जैसे नायक नायिका। और उद्दीपन विभाव जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है,
उद्दीपन विभाव कहलाता है, जैसे चांदनी, एकांत स्थल, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं। अनुभाव मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव की संख्या 4 मानी गई है, कायिक, वाचिक, मानसिक और आहार्य। कबहू को यो हो यही रहिन रहूंगी, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा कर, कृपा ते संत सुहाव गहावे गहोंगे। पंक्ति में कौन सा रस है? और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, शांत रस। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का विवेचन किया। भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य भरत मुनि ने केवल 8 रसों की चर्चा की है। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, क्योंकि वहां शांत रस को ही रस नहीं गिना जाता। आचार्य अभिनव गुप्त ने नवोमुस में शांतो रसो कहकर 9 रसों को काव्य में स्वीकार किया है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है, यानी रसों का राजा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद वैराग्य या वीतराग है। शांत रस निर्वेद या वैराग नामक स्थायी विभाव से संयुक्त होकर शांत रस की निष्पत्ति करता है। इसके अवयव निम्न हैं: स्थायी भाव, निर्वेद, आलम्बन, ईश्वर चिंतन, संसार की असारता, आश्रय, ज्ञानी व्यक्ति, उद्दीपन, सत्संग, दार्शनिक ग्रंथों का पाठन, संचारी भाव, ग्लानि, दैन्य, उद्वेग या जड़ता। अगला प्रश्न है, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। पंक्ति में कौन सा रस है? और सही उत्तर है बी, हास्य रस। डीएसएसबी टीजीटी 2021 और डीएसएसबी पीजीटी सन 2021 का ये प्रश्न है। उपयुक्त पंक्ति में हास्य रस है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। रसों की संख्या 9 है। मूलतः 8 रस ही माने जाते हैं। बाद में आचार्यों ने 2 रस को और जोड़ा है। इसमें वात्सल्य और भगवत विषयक रति को स्थायी भाव की मान्यता दी। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है। हास्य रस किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि से हास्य रस उत्पन्न होता है। रस को काव्य का क्या माना जाता है? डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, आत्मा। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम आचार्य विश्वनाथ ने मान्यता दी। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम भट्टनायक ने कहा है। किलकत कान घुटरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िए धावत में कौन सा रस निहित है? और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, वात्सल्य रस। उपयुक्त पंक्तियों में वात्सल्य रस है। बाल कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाएं आलम्बन है। वत्सलता या स्नेह स्थायी भाव है। उद्दीपन है किलकना, अनुभव रोमांचित होना, मुख चूमना, संचारी भाव, हर्ष, चपलता, उत्सुकता आदि हैं। बाल कृष्ण अपने घुटों के बल अपने घर के आंगन में चल रहे हैं तो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, मनरे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छिन्न गर्व करे क्या इतना में कौन सा रस है? और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, शांत रस। उपयुक्त पंक्तियों में शांत रस है। पंक्तियों में आत्मज्ञान के पश्चात वैराग्य की भावना को दर्शाया गया है। इस वैराग्य भावना को ही निर्वेद कहते हैं। यही निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, आचार्य श्याम सुंदर दास। रस की यह परिभाषा आचार्य श्याम सुंदर दास ने दी है। श्याम सुंदर दास के अनुसार सहृदय की चित्त का साधारणीकरण होता है। साहित्यालोचन, रूपक रहस्य, मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी तथा हिंदी भाषा का विकास इनके प्रमुख मौलिक ग्रंथ हैं। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम, आचार्य शुक्ल जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है
उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। अगला प्रश्न है, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फन उगलती फन फैलाए वैलों सी, पंक्ति में कौन सा रस है? ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी 2021 का ही प्रश्न है। सही उत्तर है बी, भयानक रस। पंक्तियों में भयानक रस है। किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की परिपक्वावस्था को भयानक रस कहते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कहा है, विवाह वानुभाव संचारी संयोग दृढ़। भरत मुनि ने 8 ही रस माने हैं। शांत रस 9वां रस माना गया है। 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस माना है। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? और ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, श्रृंगार रस। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है, जिसमें 33 संचारी भाव, 8 स्थायी भाव एवं शेष 8 सात्विक भाव हैं। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। अभिनव गुप्त ने 9 रस का उल्लेख किया है। प्रमुख रस एवं उनके कुछ स्थायी भाव श्रृंगार का है रति, हास्य हास, करुण शोक, वीर उत्साह, रौद्र क्रोध, भयानक भय, अद्भुत विस्मय, विभत्स जुगुप्सा और अद्भुत विस्मय विवत जुगुप्सा सभी रस हैं और उनके उत्साही भाव से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, रौद्र रस। श्री कृष्ण के वचन युगल पंक्तियों में रौद्र रस है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। प्रश्न बनता है, रस को काव्य की क्या माना है? तो आत्मा। रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस, जिस रस के आस्वादन से क्रोध प्रकट हो उसे रौद्र रस कहते हैं। संचारी भाव है इसके मद, गर्व, वितर्क, अमर, स्मृति, उग्रता, श्रम, चपलता। स्थायी भाव रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। आलम्बन क्या है? किसको देखकर रौद्र या गुस्सा आता है? शत्रु, अपराधी और दुर्जन व्यक्ति को। उद्दीपन में क्या करते हैं? आक्रमण, संधि विच्छेद, कोई व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा उससे अलग हो जाओ। अपराध, शत्रु, सैन्य वृद्धि। अनुभाव है मुंह और आंखों का लाल होना जो गुस्से में होता है। भ्रुकुटी चढ़ना, दांत पीसना। गुण, ओज, रीति, गौणी। तो जो रौद्र रस है उसमें कौन सा गुण होता है? ओज होता है, रीति गौणी और वृत्ति होती है परुषा। सहचर रस है वीर, विभत्स, वात्सल्य, अद्भुत, शांत और करुणा। विरोधी रस है श्रृंगार, हास्य और भयानक। जन्म मरण से भय, वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन होने वाले रस का नाम है। और ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चर 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, शांत रस। जन्म मरण से भय, वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन से उत्पन्न होने वाला रस शांत रस है। शांत रस जब किसी वस्तु, प्राणी अथवा किसी प्रियजन से मोह भंग होता है वहां शांत रस की निष्पत्ति मानी जाती है। स्थायी भाव है इसका निर्वेद। आलम्बन संसार की क्षणभंगुरता, कालचक्र की प्रबलता। अनुभाव है स्वार्थ, त्याग, संयम, नियम, सत्संग करना, प्रपंचों से बचना, ग्रह त्याग, संसार के प्रति मन न लगना। संचारी भाव है धृति, मीत, विबोध, चिंता, हर्ष, स्मृति, संतोष और विश्वास। उद्दीपन है जीवन की अनित्यता, सत्संग, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, श्रवण और तीर्थाटन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भयानक रस के संचारी भाव हैं। और ये प्रश्न भी यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार। किसी बलवान शत्रु या भयानक वस्तु को देखकर जो भय उत्पन्न होता है वही भयानक रस है। आलम्बन है इसमें पाप, सामाजिक तथा अन्य बुराइयां, हिंसक जीव जंतु, प्रबल अन्यायकारी व्यक्ति, भयंकर अनिष्टकारी वस्तु, देवी संकट, भूत प्रेत। उद्दीपन है आश्रय की असहाय अवस्था, आलम्बन की भयंकर चेष्टाएं, निर्जीव स्थान, अपशगुन। अनुभाव है हाथ पांव कांपना, नेत्र विकराल होना, भागना, जड़ता, मूर्छा, शरण ढूंढना, दैन्य प्रकाशन, रुद्रन। यानी जो भय के समय जो होता है व्यक्ति में वो।
संचारी भाव है शंका, आवेग, अमरस, स्मृति, आशंका, स्मरण, घृणा, शोक, भ्रम, ग्लानि, चिंता, दैन्य, चपलता, निराशा और आशा। प्रश्न है रौद्र रस का स्थायी भाव है, और ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चर 2020 हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। धार्मिक महत्व के आधार पर इसका वर्ण लाल एवं देवता इसके क्या है, रुद्र है। तो रौद्र रस में गुस्सा आता है तो व्यक्ति की आंखें कैसी हो जाती हैं, लाल लाल हो जाती हैं, बहुत गुस्सा है। तो इसका आप जोड़ सकते हो कि इसका वर्ण कैसा है, लाल है, देवता इसके रुद्र है। रौद्र रस के अवयव स्थायी भाव क्या है, क्रोध। आलम्बन विपक्षी, अनुचित बात कहने वाला व्यक्ति। उद्दीपन विपक्षियों के कार्य की युक्तियां। अनुभाव है मुख लाल होना, दांत पीसना, शस्त्र चलाना, भौहें चढ़ना, गर्जन। संचारी भाव है आवेग, अमरस, उग्रता, उद्वेग, स्मृति, असूया, मद, मोह। अगला प्रश्न है विवत्स रस का स्थायी भाव है, और ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चरर 2020, डीएसएसबी पीजीटी 2018 और डीएसएसबी पीजीटी 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, जुगुप्सा। विवत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। रस 9 प्रकार के होते हैं। वात्सल्य रस को 10वां एवं भक्ति रस को 11वां रस माना गया है। वत्सलता अथवा भक्ति विषयक रस इनके स्थायी भाव हैं। रस और इनके स्थायी भाव हैं। श्रृंगार का है रति, हास्यरस, हास, रौद्र, क्रोध, करुण, शोक, वीर, उत्साह, अद्भुत, आश्चर्य, विभत्स, घृणा या जुगुप्सा कह सकती हैं। भयानक रस, भय, शांत, निर्वेद, वात्सल्य रस, वत्सलता। अगला प्रश्न है रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत होती है। यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी, स्थायी भाव। रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती स्थायी भाव के अंतर्गत होती है। रस 9 प्रकार के होते हैं। वात्सल्य रस को 10वां एवं भक्ति को 11वां माना है। विभाव किसे कहते हैं, विभाव वजह या कारण या प्रेरणा होता है। यह वचन, शरीर, इशारों या मानसिक भावनाओं का विवरण होता है। यह 2 प्रकार का है, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन मौलिक निर्धारक, उद्दीपन उत्तेजक निर्धारक। अनुभाव जिसका उदय उद्धव वाक्य या अंगाभ्नय से होता है उसे अनुभाव कहते हैं। स्थायी भाव से रस का जन्म होता है। जो भावना स्थिर और सार्वभौम होती है उसे स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव 9 होते हैं, यानी व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव होते हैं। किसी जो उचित अवस्था को देखकर वो स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं। संचारी भाव जो रस की वस्तु या विचार का नेतृत्व करते हैं उसे संचारी भाव कहते हैं। तो आज के सत्र में रस से संबंधित हिंदी व्याकरण में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। हम अन्य इसी प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे कि जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।